आप सभी का। हमने पेटीएम के बारे में बात की थी कुछ समय पहले, हमने वीडियो भी बनाया था पेटीएम पे। मैंने आपको बोला था कि इस पेटीएम से निकल जाने में सार है, तो पेटीएम के स्टॉक से आपको निकल जाने में सार है। और उस दिन हमने बनाया था तो 430 के आसपास कहीं यहाँ पर इस लेवल पर कहीं मोमेंटम कर रहा था 437 के आसपास। तो उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम भी आया था। अगर आप निकल गए होंगे तो एक अच्छी सी बात होगी, अगर नहीं निकले होंगे तो ये फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा सदमा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पेटीएम का स्टॉक फिर से नीचे की साइड में जाना चालू हो चुका है। तो यहाँ से आरबीआई की मीटिंग के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से उनको एक अच्छा सा बैकअप देखने को मिला था कि कंपनी में कुछ सुधार का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद में अगर हम बात करें तो हिंडाल्को का भी आज एक अच्छा सा नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को ने एक डाउन मारा है 12% का, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस चार्ट पर हम कैसे देख सकते थे हिंडाल्को को। हिंडाल्को को अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते थे यहाँ से प्राइस एक्शन से कि ये हाई था और उसके बाद ये हाई ब्रेक करने के बाद इस तरह से रिट्रेसमेंट करता ही स्टॉक कोई भी। और उसके बाद में यहाँ से जो रेड कैंडल से बन रही थी, ये कहीं ना कहीं यहाँ इंडिकेट कर रही थी कि इसमें एक डाउनफॉल आ सकता है। तो यही हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आज जो स्टॉक से बड़े हैं, जैसे जो कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे वाले हैं, आरबीएनएल है या जो भी पहले 3-4 दिन से लगातार गिर रहे थे। ये देखो, आपको ये पता ही होगा कि ये लगातार यहाँ से गिर रहे थे। तो मैंने आपको एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग सिखाया था कि रिट्रेसमेंट पर आप किस तरह से बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर इस पर नज़र रखी होगी तो आज यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला भी होगा, क्योंकि यहाँ से आपने बाइंग करके एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर इंट्राडे में भी कमाया हुआ। क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए आपको इंट्राडे पर ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक्स पे आपका रिट्रेसमेंट कब आने वाला है। तो यहाँ से आरबीएनएल हो या फिर और जो भी स्टॉक्स है, अगर हम बात करें कि आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। अगर और भी यहाँ पर मैं दूसरा स्टॉक्स की बात करूँ तो टॉप गेनर में यहाँ पर बोरोसिल का भी है। बोरोसिल न्यू एनर्जी का भी चार्ट हम देखेंगे तो बोरोसिल न्यू एनर्जी, तो इसका भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत दिनों से ये भी एकदम भागे जा रहा था। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आया इसमें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग, देखो रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होती ही है, इसमें आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें इंट्राडे में पैक करनी है, देखो यहाँ से रेड बन रहा था और यहाँ से फिर यहाँ से एक ग्रीन बना, तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया, फिर यहाँ से रेड बन रहा था, फिर यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन बना। तो यहाँ से आप ये कैसे देख सकते हैं, अब ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप इसको इंट्राडे के चार्ट पर लगाओगे, मान लो 15 मिनट के चार्ट पर, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो अगर आपकी रडार पर पहले से है तो। अगर नहीं है तो आप फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रडार पर रखना ही पड़ता है ऐसे स्टॉक्स को। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से IRFC का भी वही है। देखो यहाँ से IRFC की अगर मैं बात करूँ तो IRFC तो सेम चार्ट वही है। देखो रिट्रेसमेंट के बाद में इनमें एक बाइंग हुई है कि रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग होती ही आपको पता है, और एक वीडियो भी मैंने आपको बनाया है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे एक सर का जो यहाँ पर एक टाटा मोटर के बारे में व्यू है, तो वो व्यू जानना चाह रहे थे, उसका भी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। तो देखो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल्स बन रही थी लगातार, उसके बाद में एक अच्छी सी यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है इस स्टॉक्स में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, लेकिन जो अपने को मेन जो काम की चीज़ है, आज ज़्यादातर जो भी स्टॉक्स गिर रहे थे उनमें एक रिट्रेसमेंट हुआ है, और रिट्रेसमेंट पर आपको पता है कि बाइंग का हम अच्छा सा प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अब हम बात करते हैं वो जो सर का स्टॉक है टाटा मोटर। तो टाटा मोटर के बारे में हम बात करते हैं कि टाटा मोटर में उनका जो स्टॉक है 600 के आसपास कुछ उनका बाइंग है टाटा मोटर पर। तो टाटा मोटर का चार्ट देखते हैं। चार्ट पर अगर आप देखोगे टाटा मोटर के, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टाटा मोटर में आप देखो तो यहाँ से आपका जो चार्ट दिख रहा होगा ना, कंटिन्यू चार्ट एक बहुत अच्छा सा लेवल दिख रहा होगा आपको कि जब से यहाँ से ये इस फेज से निकला है, तब से यहाँ से आप देखोगे 600 के आस 650 से जैसे ही निकला है, उसके बाद 950 पे पहुँच चुका है। मतलब इसमें कुछ अभी भी कुछ चार्ट में कोई भी खराबी नहीं दिख रही इसमें। मतलब चार्ट आप चाहे वीकली देखो, मंथली देखो, तो चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक एनालिसिस है और इसके आधार पर आप अपना डिसीजन मत लीजिए। देखो बाकी सारी चीज़ें आपको ये देखना है कि आपको कितना कैपेसिटी आपका रोकने का है, आप कहाँ तक रुक सकते हैं, किस तरह से आप कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, ये आपने ये किस लिए लिया है,
क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर निकल जाते हैं, या फिर हम लोग और कुछ सोच कर लेते हैं। तो जो आपने सोचा है तो उसके हिसाब से आपको 50% यहाँ से एक प्रॉफिट हो रहा है। अगर 600 पे लिया है तो 950 के आसपास पहुँच चुका था ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो 600 के 50% से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आपको जो टारगेट है उसके देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक्स में ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जो प्रॉफिट देखना होता है कि मैंने किस लेवल के लिए लिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या फिर मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए, जैसे 50% आ जाए या कुछ, उसके हिसाब से लिया है। अभी हम इसकी प्रॉफिट लॉस पर जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पर अगर देखेंगे, इसकी सेल्स को अगर देखें तो सेल्स तो इसकी लगातार बढ़ती ही जा रही है, 261 से 249, 280, 3.5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाख में इसकी सेल्स चल रही है। यहाँ पर आपको 423,0874। तो यहाँ पर कुछ सेल्स जो हम दिख रहे हैं, इसकी सेल्स में लगातार अगर हम बात करें तो लगातार बढ़त हो रही है। यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इसका प्रॉफिट सिर्फ 2017 में, और यहाँ पर 2019 में, इसको 2020 में और 2021 में और मार्च में इसको यहाँ पर लॉस हुआ था। 4 साल से इसको लॉस हुआ था। अगर हम बात करें 19 से लगा के इसको 19, 20, 21 और 22, अब ये कंपनी मार्च 2023 में ही प्रॉफिट में आई थी। वहाँ से आप देखोगे तो मार्च 2023 में अगर हम देखें तो मार्च 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी प्रॉफिट में आई थी। यहाँ पर इस कैंडल के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, आपने देखा होगा। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम डबल हो चुका है। तो इस कंपनी में अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत ही हुई लग रहा है। इस यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अभी तो प्रॉफिट की शुरुआत ही हुई है इसमें, कि देखो 2690 करोड़ का मार्च 2023 में इसको प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली देख लेते हैं। तो क्वार्टरली अगर हम स्टार्टिंग के 4 क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2023 में 7000, यहाँ से आपको दिख रहा है। सितंबर से दिसंबर में यहाँ पर डबल प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ से डबल प्रॉफिट हो चुका है। तो सितंबर महीने में 2023 में यहाँ पर कहाँ पर था, इसका चार्ट पर देखेंगे तो सितंबर अगर हम बताएं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं। सितंबर 2023 में अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो कहाँ पर थी ये, एक मिनट, यहाँ से तो मंथ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा इसी में देखते हैं। तो सितंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी 2023, दिसंबर में अगर हम बात करें तो ये 650 के आसपास ही था। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, तो 625, 600 के आसपास चल रहा था। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका प्रॉफिट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कंपनी में प्रॉफिट यहाँ पर दिसंबर में डबल हुआ था। तो दिसंबर से ही अगर इसको चार्ट को देखोगे, दिसंबर में इसका कहीं रिजल्ट आया होगा। तो अब यहाँ पर दिसंबर का चार्ट अगर देखते हैं इसका, तो हम लोग दिसंबर में यहाँ पर रिजल्ट आया होगा इसका। तो जैसे इसका रिजल्ट आया था उसके बाद दिसंबर में अगर देखोगे इसका रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर कहीं पे आया होगा दिसंबर में। तो यहाँ पर एक अच्छा सा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 700 के आसपास से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। तो रिजल्ट का भी इफेक्ट होता ही है, यहाँ पर आपको चार्ट पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम इस कंपनी की बात करें तो देखो अब यहाँ पर ना पहली बार अगर देखोगे आप तो यहाँ पर एक कंपनी में प्रॉफिट यहाँ से दिसंबर 2022 से बढ़ने लगा है। मार्च 2023 में भी यहाँ से इसका प्रॉफिट हुआ, जून में भी प्रॉफिट हुआ, और यहाँ से अभी देखेंगे तो दिसंबर 2023 में इसका प्रॉफिट डबल हो चुका है। सेल से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल से भी थोड़ी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईपीएस भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ईपीएस भी अच्छा हो चुका है इसका। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आगे और भी दिखाई दे सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये आपको देखना होगा कि भाई आप कितना होल्ड कर सकते हैं इसको, इसके हिसाब से आपको ये सब चीज़ें देखनी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।